हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 10 मई और आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो यह क्या है? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। यह ऐप लॉन्च किया गया है। जो भी दूसरे स्टेट के लोग हैं, अदर स्टेट के, वो पश्चिम बंगाल में प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, तो लॉकडाउन की स्थिति में जो फंसे हुए हैं उनको उनके मूल स्थान पे यानी मूल स्टेट में पहुंचाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, तो इसके बारे में जानते हैं। कैपिटल है कोलकाता और कई बार पूछा जाता है कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो ये हुगली नदी के किनारे है। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन और ध्यान रखना, पूछा जाता है बंगाल की शोक ये किस नदी को कहते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है। ये बिल्कुल अलग है, ये दामोदर नदी को कहा जाता है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा है और बंगाल का सूप दामोदर नदी को कहा जाता है। ये दोनों को एक साथ ले लिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। सीएम की बात करें तो सीएम है प्रेजेंट टाइम में ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के टीवीएन राधाकृष्णन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो इसको आप ध्यान रखना, आयुष कवच कोविड ऐप का नाम याद रखना और उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल लखनऊ है। और कई बार पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना है। करंट से एक क्वेश्चन आपको एक बता दूं, फर्स्ट हाथी अस्पताल ये कहाँ पे बना था? तो मथुरा, जो कि आपके यूपी में है, वहाँ पे बना था। तो इसको भी आप इससे ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो यह की है मध्य प्रदेश की पुलिस ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। यहाँ की पुलिस लॉकडाउन के टाइम में जो अभी चल रहा है, बुजुर्गों तक सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यह संकल्प योजना शुरू की है। तो इसके बारे में ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की पुलिस ने की है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। कैपिटल है भोपाल। सीएम की बात करें तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में लालजी टंडन। चीफ जस्टिस की बात करें तो चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। तो इस क्वेश्चन से आपको ये तो मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। और करंट में ये आपको बता दूं, कोविड-19 से रिलेटेड और 2-3 योजना ये स्टार्ट किया है, उसको भी आप ध्यान रख लेना। जैसे जीवन अमृत योजना, ये लॉन्च किया गया था एमपी द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो इसको ध्यान रखना। दूसरा है जीवन शक्ति योजना, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि जो भी घरेलू महिलाएं हैं स्टेट की, वो घर पे मास्क बनाएंगी और गवर्नमेंट जो है वो 11 रुपया प्रति मास्क के हिसाब से उसको खरीदेंगी। टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया था स्टूडेंट के लिए, ये भी मध्य प्रदेश द्वारा, तो इसको भी आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह मनाई गई 159वीं जयंती, यानी 159th। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 159। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये प्रसिद्ध कवि उपन्यासकार थे, ये चित्रकार भी थे। और इनसे सबसे बड़ा फैक्ट है, भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों का जो राष्ट्रीय गीत है वो इन्हीं ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनको सबसे फर्स्ट में नोबेल प्राइज भारतीय के रूप में दिया गया था, वो दिया गया था 1913। ये प्रथम भारतीय थे नोबेल पाने वाले। और इनकी कृति है गीतांजलि। गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, उसीलिए इनको ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के मद्देनजर किस शहर में सरकार ने निजी अस्पतालों को अधिग्रहण कर लिया है? तो यह कर लिया है गुरुग्राम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सरकार ने गुरुग्राम में निजी अस्पतालों को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 6 को, उनको अधिग्रहण कर लिया है। होगा क्या कि अब इनका संचालन जो है वो स्टेट की तरफ से जिला प्रशासन करेगा। अब ये कौन कौन से हॉस्पिटल हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इनमें है मेट्रो हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, सिग्नेचर हॉस्पिटल,
डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल और पार्क हॉस्पिटल। ये 6 हॉस्पिटल हैं जिनको सरकार ने अधिग्रहण किया है। इन सभी में 100 बेड प्रत्येक हॉस्पिटल में है, इसको भी आप ध्यान रखना। अच्छा, गुरुग्राम की बात चले तो यहाँ से आप एक और फैक्ट ध्यान रखना, इंटरनेशनल सोलर एलियंस यानी ISA, इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में ही है। और गुरुग्राम है कहाँ, तो ये हरियाणा में है। हरियाणा से ध्यान रखना, कैपिटल चंडीगढ़ है और CM है मनोहर लाल खट्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल देव, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राहुल देव। पाकिस्तान की वायुसेना के ये पहले हिंदू पायलट बने हैं, इंपॉर्टेंट है, हम पाकिस्तान के बारे में भी जानेंगे। कैपिटल है इस्लामाबाद। PM की बात करें, PM इमरान खान है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ से स्टेटिक क्वेश्चन बनता है, इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों के बीच जो बॉर्डर लाइन है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इस वीडियो का PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट LG पॉलीमर्स में 7 मई 2020 को किस गैस का रिसाव की दुर्घटना हुई? यानी इस जो रिसाव हुआ था, लीक हुआ था, उसमें कौन सी गैस का लीक हुआ था? तो यह स्टाइरिन, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टाइरिन। ये गैस का नाम आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपको। विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है और यहाँ एक कंपनी अभी हालांकि लॉकडाउन में बंद थी, लेकिन अभी अलाउ हुआ था स्टार्ट करने के लिए कुछ कंपनियों को, उसी के सिलसिले में काम चल रहा था और इसमें 7 मई को यहाँ पे गैस लीक हो गई स्टाइरिन, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, गैस का नाम इंपॉर्टेंट है। और विशाखापट्टनम चूंकि आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी हम जान लेते हैं। कैपिटल है अमरावती, चूंकि अभी प्रेजेंट टाइम में हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित अमरावती है और कई एग्जामों में आजकल यही पूछा जा रहा है, हैदराबाद नहीं दे रहा है ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखना अमरावती। CM की बात करें तो CM है YS जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। ये 1953 में इसका गठन हुआ था, इसको आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो रॉब गिब्स जो हैं ये अमेरिका से थे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमेरिका। रॉब गिब्स जो है निर्देशक और कथाकार थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है वाशिंगटन DC और DC से मैं आपको कई बार बताता हूँ, DC का पूरा नाम पूछता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पूरा नाम है। यह कई बार पूछा जाता है किस नदी के किनारे वाशिंगटन DC बसा हुआ है, तो ये पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना। और वाशिंगटन DC में ही नासा का हेडक्वार्टर है। नासा क्या है? तो नासा जो अमेरिका है उसका एक स्पेस एजेंसी है, पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुआ था 1958 में। अच्छा, 1958 से याद आ रहा होगा, भारत में भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो है वो 1958 में हुआ था और कई बार मैं बताया हूँ। अगर आप डेली मॉर्निंग में मेरा करंट अफेयर का वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, DRDO, इसका भी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है और इसका भी स्थापना हुआ था 1958 में। तो इस एक क्वेश्चन से ये भी फैक्ट ध्यान रखना। करेंसी की बात करें अमेरिका की तो करेंसी है डॉलर और यहाँ की प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये 45th नंबर के हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अमेरिका के सांसद की बात करें तो कांग्रेस कहते हैं और अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो है मिसौरी नदी और ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। और यहीं पे अगर हम बात कर लें वर्ल्ड की सबसे जो बड़ी नदी है तो वो कौन सी है? तो वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील। तो यानी इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है
त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। अब त्रिपुरा ने इसे लॉन्च किया है, तो जान लेते हैं ये योजना क्या है। इस योजना में होगा क्या कि जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी इनके जो फाइनल ईयर में छात्र हैं उन सभी छात्रों को 5,000 रुपये स्मार्टफोन के लिए दिया जाएगा सरकार द्वारा। तो यही मुख्यमंत्री योगा योग योजना का उद्देश्य है। अब त्रिपुरा ने लॉन्च किया है, त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल अगरतला है। सीएम की बात करें तो सीएम बिप्लब कुमार देव हैं और गवर्नर है रमेश बैस। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है वो इस त्रिपुरा से होके भी जाती है, तो इसको आप ध्यान रखना। कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होके जाती है, इसमें ये भी एक स्टेट है। एक्चुअली पूरे भारत में 8 राज्यों से होके जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलने का फैसला किया है? तो यह अपने देश के मुद्रा का नाम बदलने का फैसला किया है ईरान ने। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ईरान। इसमें होगा क्या कि पहले ईरान की मुद्रा जो थी वो रियाल थी, लेकिन अब बदल के इसकी मुद्रा हो जाएगी तोमान। तो इसको आप ध्यान रखना। ईरान ने यह घोषणा किया है, फैसला लिया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल तेहरान है और करेंसी तो प्रेजेंट टाइम में यही है रियाल, लेकिन अब बदल के हो जाएगी तोमान। तो ये करेंसी का नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने पूछा था हाल ही में किसे 2020 के प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दार यासीन, मुख्तार खान, छत्री आनंद, इन तीनों को प्रित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।